नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर लद्दाख में पिछले एक महीने से क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लद्दाख वालों की क्या मांगे हैं और इस मांग के पीछे सरकार का क्या स्टैंड है। अगर हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में बहुत जोर से सरकार के खिलाफ एक नाराजगी है, सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध है। लद्दाख की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 10% हिस्सा विरोध प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के खिलाफ। आप ये देखिए किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं लद्दाख वालों की। उन मांगों को लेकर के लद्दाख के जो निवासी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं, तो अगर हम मांगों की बात करें तो लद्दाख के जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी दबाव समूह हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं, तो उनकी मांग है कि सबसे पहले जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है कि 2019 में संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया लद्दाख को। तो उनकी डिमांड है कि लद्दाख को यूटी न होकर के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा उनकी जो मांग है कि जो संविधान की जो 12 अनुसूची होती हैं उनमें से 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। तीसरी जो मांग है वो है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। इस तरीके से कुछ जो है लद्दाख वालों की मांगे हैं। इसको लेकर सरकार जो है अभी क्यों चुप बैठी है। सरकार ने हालांकि अपने स्तर पर कुछ कमेटियों का भी गठित किया, राज्य स्तर के जो मंत्री हैं उनके अध्यक्षता में कुछ कमेटी भी गठित की, लेकिन अभी उसका कोई हल निकल कर नहीं आया है। तो हम अब आपको बताएं थोड़ा सा कि लद्दाख बेसिकली कब जो है यूटी बना और इसके पीछे क्या रीजन था। तो धारा 370 के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने बचपन से जो भी पढ़ाई पढ़ी है धारा 370 के बारे में खूब किताबों में रट रट के जो है परेशान थे। 2019 में जब केंद्र में मोदी सरकार दोबारा वापस आई तो उन्होंने धारा 370 और 35A जो कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, देश की राष्ट्रीय एकता जो अखंडता थी उसको कहीं ना कहीं भंग डालता था। धारा 370 उसको हटा दिया गया और धारा 370 हटाने के साथ साथ सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है 2019 से पूर्व का है, 2019 से पूर्व का, 2019 में इस जम्मू एंड कश्मीर को काट करके विभाजित करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। ये जम्मू एंड कश्मीर और ये आपका पूरा लद्दाख, और ये दोनों को यूटी बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश। पहले ये पूर्ण राज्य का इन्हें दर्जा प्राप्त था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था 370 के तहत। अब मैं आपको बताऊं कि अगर संघ शासित क्षेत्र की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दो तरह के होते हैं। एक वह प्रदेश जहां पर विधानसभा हो, खुद की विधानसभा हो, जैसे कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, इनकी पुदुचेरी, इनके पास खुद की विधानसभाएं हैं और मुख्यमंत्री भी अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, ठीक है। साथ में केंद्र का भी इनके पास जो है, केंद्र के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा नहीं होती, जैसे कि लद्दाख। तो लद्दाख वालों की एक जो जबरदस्त डिमांड है, जो मांग है, हम भी मानते हैं कि कहने की उचित है, क्योंकि देखो लद्दाख की अगर हम बात करें, लोकेशन की बात करें तो लद्दाख ऊपर जो पीओके वाला रीजन है, ये पूरा पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है पीओके, ये लद्दाख का ही पार्ट है। साथ में अक्साई चीन, जो चीन ने कब्जा कर लिया, ये भी लद्दाख का पार्ट है। तो लद्दाख भारत का मुकुट है ना। तो मुकुट के बिना जो है काम नहीं चलता है ना। तो लद्दाख वालों की जो डिमांड है उसको सर माथे लेकर के कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। लद्दाख वालों की एक बहुत अच्छी डिमांड है। देखो लोकतांत्रिक देश है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है। सभी जो जनता है, सभी जो लोग हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी समस्याओं का सुलझाएं। लद्दाख क्योंकि यूटी हो चुका है, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, लोकसभा के नाम पर भी केवल एक सीट है। अब जब तक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, प्रतिनिधि होगा, तब तक बात पहुंचाएंगे कैसे। अभी केवल एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया, 5 साल तक उसे उठाने वाला है नहीं कोई। दबाव समूह और उस पर प्रेशर चलाएंगे तो काम चलेगा नहीं। तो इस तरीके से उनकी एक मांग ये कि हमारा लोकतंत्र जो है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो हमें जो लोकतांत्रिक विहीन कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, और जिस तरीके से अन्य राज्यों को दर्जा है वो दर्जा हमें भी मिलना चाहिए।
राज्यसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। अभी राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। अब आप भी जानते हैं कि राज्यसभा की सीट कैसे हो सकती है जब तक विधानसभा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। तो जब विधानसभा ही नहीं है तो राज्यसभा होगी कैसे। लोकसभा मात्र एक सीट है। इतना बड़ा जो है यूटी है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखी जाए तो लद्दाख बहुत बड़ा रीजन है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। करगिल जो लेह है, लेह तो बहुत बड़ा जिला है, यानी आप ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर, आधा जम्मू कश्मीर एक लेह जिले के बराबर है। और पूरे लेह और करगिल में केवल एक सांसद यानी एक लोकसभा क्षेत्र है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। तो उनका मांग है कि भाई लोकसभा की सीटें वो भी बढ़नी चाहिए, है ना। धारा 370 आप सभी जो है हटा दी गई और उसके आधार पर जो है 2 राज्य बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करें, कंपैरिजन करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में, तो देखो लद्दाख जो रीजन है वो पर्वतीय पठारी रीजन है और ये पठारी होने के वजह से यहाँ हरी भरी चीज़ें जो कृषि वगैरह है वो बहुत कम हो पाती है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत अंतर है। लद्दाख एक पहाड़ी बंजर भूमि टाइप का पूरा रीजन है ना, बंजर भूमि टाइप का पहाड़ी रीजन है। इस वजह से यहाँ उत्पादकता बहुत कम होती है और जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर्यटन टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर की अपेक्षा बहुत कम है। देखो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं और सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा ध्यान भी दिया है ना। तो इस वजह से इसकी प्रति व्यक्ति आय हो, जीडीपी हो, बहुत अच्छी बढ़ी है जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन लद्दाख इस मैटर में पिछड़ गया है। तो देखो अब लद्दाख वालों की यही डिमांड है कि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताएं, होता क्या है कि लद्दाख में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। तो एक तो यहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की दृष्टि से पिछड़ गए, तो ये भी इनका एक विरोध है। दूसरा क्या है कि लद्दाख में टूरिज्म की वजह से हम कह सकते हैं कुछ ऐसे टूरिज्म नहीं कहे क्योंकि टूरिज्म इतना नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ डेवलपमेंट के रीजन की वजह से, क्योंकि देखो ये पूरा अक्साई चीन वाला रीजन हो गया, ये पूरा पीओके वाला रीजन हो गया। यहाँ डेवलपमेंट की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। डेवलपमेंट क्या है, इस पूरे रीजन पर सड़क वगैरह डेवलप करना हो, ये सारी चीज़ें, तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए वो अपना 6 जो शेड्यूल है संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें अपने आप को शामिल करवाना चाहते हैं। कैसे करवाना चाहते हैं, 6ठी अनुसूची क्या है, तो देखो बेसिकली होता क्या है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में 5वीं और 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। 5वीं अनुसूची जो है संविधान की वह उन जनजाति क्षेत्र जो उन जनजाति राज्यों से है या उन राज्यों में लागू होती है जहाँ कुछ जनजाति क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए चलिए कोई एक राज्य हो गया, उसमें कोई पर्टिकुलर एक जिला ही केवल जनजाति क्षेत्र वाला है, बाकी सामान्य है, तो वहाँ अनुसूची 5 है। 6ठी अनुसूची उन 4 भारतीय राज्यों में लागू है जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है। कौन कौन से, तो आपके अगर हम बात करें असम हो गया आपका पूरा असम, आपका जो है मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मणिपुर, ये 4 भारतीय राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है। 6ठी अनुसूची क्या है जिसको लेकर के लद्दाख वाले डिमांड कर रहे हैं, तो 6ठी अनुसूची वह विशेषाधिकार है कि जनजातियों को अलग स्वायत्त परिषद के गठन की बात करती है। एक जिला परिषद कह सकते हैं, अलग स्वायत्त जिला परिषद। उस जिला परिषद की इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो अपने खुद के डिसीजन, खुद के कानून खुद लेगी। उसमें किसी भी राज्य सरकार का, किसी भी केंद्र सरकार का कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं एक ऑटोनोमी बॉडी बन जाती है जिसमें उनके प्रतिनिधि होंगे और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपना जो भी डेवलपमेंट के काम हो, विकास के काम हो, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो लद्दाख वालों का एक जो 6ठी अनुसूची में शामिल होने का डिमांड जो चल रही है बहुत जोर के, उसके पीछे यही रीज़न है 6ठी अनुसूची में शामिल होने का कि हम एक स्वायत्त परिषद का गठन करेंगे जिसकी वजह से जो पर्यावरण को हानि हो रही है, कोई भी जो है डेवलपमेंट होता है बिना हमारे पूछे, कोई भी काम होता है बिना हमारे पूछे, तो जब 6ठी अनुसूची में हमें ये विशेष अधिकार मिल जाएगा तो इसके तहत हमारे पास पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, जिससे कि हम अपने संस्कृति और कल्चर का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा आपको बता दें कि 6ठी अनुसूची में शामिल होना कितना अच्छा है, कितना कारगर साबित हो सकता है या कितना नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं और अगर हम अब आपको बताएं तो राज्यसभा की सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये जायज़ है। देखो लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, एक सांसद है, केवल एक सांसद। अब मान लीजिए चलिए एक सांसद क्या डेवलपमेंट करेगा, कितना विकास कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है लद्दाख। तो ये तो हम मानते हैं कि इसमें लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए।
अब राज्यसभा की उनकी डिमांड है, तो इसको लेकर के विधानसभा गठन आवश्यक है। विधानसभा गठन होगा तभी राज्यसभा की जो प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में ऐसे और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने खुद की विधानसभाएं नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना, और चंडीगढ़ हो गया, आपका दमन व दीव हो गया। ऐसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पर डायरेक्ट कब्जा है। सरकार इन पर कब्जा करने का या हम नियंत्रण करने का रीजन अलग अलग होता है। लद्दाख क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव इसकी सीमाएं लगती हैं चीन और पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा उन्हें पूर्ण स्वायत्तता तो नहीं मिल सकती है, तो पक्की बात है। क्योंकि देखो चीन और पाकिस्तान से कैसे संबंध है, इस वजह से यहाँ केंद्र सरकार का नियंत्रण होना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये तो हम भी मानेंगे कि इसको थोड़ा सा लेकर के उन्हें अपनी डिमांड थोड़ी सी कम करनी चाहिए। पूर्ण स्वायत्तता तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो व्यवस्था है उसको लेकर के एक नया हल निकलना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर जैसी व्यवस्था हो सकती है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ केंद्र सरकार के ज़्यादा अधिकार रहेंगे विधानसभा की अपेक्षा। तो विधानसभा का होना तो कहीं ना कहीं आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक समस्या इनकी और है, जैसे आपको पता होगा कि जो पीएससी होता है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, ये राज्य स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, हम कह सकते हैं जो सिविल सेवक होते हैं, उनकी नियुक्ति पीएससी करता है। हर एक राज्य का अपना अपना पीएससी होता है। तो लद्दाख वालों की जो डिमांड है वो ये कि भैया हमारा तो कोई पीएससी नहीं है, और बात ही पक्की है। यानी कि लद्दाख में जो एसडीएम या तहसीलदार जो नियुक्त होगा वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पीएससी होगा उसके माध्यम से होगा नियुक्त। तो ये उनकी डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी सी जायज़ है, सुननी चाहिए, क्योंकि देखो जो लद्दाख का व्यक्ति होगा वो अगर वहाँ सर्विस देगा उसे ज़्यादा जानकारी होगी यूपीएससी या आईएएस की अपेक्षा। तो ये थोड़ी सी ठीक है, उनके लिए अलग एक पीएससी का गठन करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो खुद अपने हिसाब से हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो है राज्यसभा को लेकर के और कुछ डिमांडें हैं जिनको सरकार को चाहिए कि सरकार कहीं ना कहीं इन पर विचार करे और लद्दाख को छोड़ना नहीं चाहिए। लद्दाख हमारा एक मुकुट है, सिर का ताज है और बहुत अच्छी धरोहर है लद्दाख भारत की। अगर बात करें अक्साई चीन हो, है ना, चीन ने खूब प्रयास किया, पीओके खूब प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान में चला जाए या चीन में इसका पार्ट बन जाए, लेकिन लद्दाख वाले भारत के साथ हमेशा से खड़े हैं। तो हमें थोड़ा सा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से लद्दाख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए लद्दाख वालों की जो डिमांडें हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को पूरा करना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।